दर्शकों, ये सनातन पद यात्रा का आरंभ दिल्ली से होने वाला ही है। कुछ उससे पहले मैं इन लोगों से यहाँ से रूबरू हो रहा हूँ। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर के राणा है। अच्छा राणा जी, यहाँ से शुरुआत होने वाली है, कैसा माहौल है यहाँ पे? माहौल ऐसा है कि यहाँ से पहली बार हो रहा है ऐसा, जो पूरा छतरपुर, पूरा दिल्ली में कभी ऐसा इतिहास नहीं हुआ है। ठीक है। अब ये जो होगा वो पूरे इतिहास में दर्ज होगा, किताबों में लिखा जाएगा कि छतरपुर में ऐसा हुआ था और आगे भी अब ऐसा होता रहेगा। अच्छा, इस यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी? सनातन तो वैसे ही इतना मजबूत है भारत में, अन्य देशों में भी इसके फॉलो अप बढ़ रहे हैं, तो क्या महाराज जी को क्यों जरूरत पड़ी? हिंदू राष्ट्र बनाना है और जो हमारे वो क्या बोलते हैं उसको, उनको यहाँ से भगाना है। यानी भगाने की बात कर रहे हो, क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। अच्छा, आप युवा हो, कैसे देख रहे हो इस यात्रा की शुरुआत यहाँ से होने वाली इस है? यात्रा को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि वो भी बच्चे जो अभी 18 से भी कम उम्र के हैं, बट आज बाबा के एक एक आवाज पे बच्चे बूढ़े सब खड़े हैं। यहाँ हम लोग रात 3 बजे तक लगे हुए थे। ठीक है। भंडारा करवाने में, उनको रुकवाने में, सब तरीके से। और ये रखिए कि व्यवस्था कितना भी हम लोग कर रहे हैं ना, भीड़ इतनी आती जा रही है कि वो कम ही नहीं हो रही है। जहाँ से निकलता जा रहा है और लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं। हमें अंदाजा नहीं लग रहा है, मेन गेट से एंट्री और एग्जिट कराने में हमें इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है। मतलब ये समझिए कि आज के टाइम में बाबा एक मार्गदर्शक की तरह हैं, उनकी एक आवाज पे कुछ भी हो सकता है। कुछ एक लोग सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षा से दूर किया जा रहा है, भक्ति की तरफ दौड़ाया जा रहा है। बिल्कुल मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा यहाँ 3-4 यूनिट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है। मैं अपनी बात ये रख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, शिक्षा से दूर नहीं रखा जा रहा है। जब युवा जुड़ेंगे तभी वो कुछ करेंगे। जब हम उन्हें जोड़ ही नहीं पाएंगे तो उनको क्या मैसेज देंगे? संदेश क्या है इस सनातन यात्रा का? इससे कौन सा मैसेज विश्व मंडल को देना चाहिए? देखिए, विश्व के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारे यहाँ पे कहीं भी पूरे विश्व के अंदर 196 राष्ट्रों में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने, हमारा देश। ठीक है। हाँ जी, और संदेश बाबा जी का संदेश साफ है, जात पात की करो विदाई, आगे सब भाई। लेकिन हिंदू तो इसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। कल मध्य प्रदेश में FIR कर दी गई है महाराज जी के खिलाफ, ये यात्रा न निकले। आप इस पर क्या कहोगे फिर? भाई साहब, कुछ छुपे हुए हिंदू ऐसे हैं जो दिखते जरूर हिंदू है, लेकिन हिंदू होते नहीं है। जयचंद भी तो कोई इंसानी था, आज भी जयचंद को छुपे हुए हैं। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि अगर आज आप विरोध कर रहे हो, कल आपकी ही कुटाई पिटाई होने वाली है, आपकी बेटी की ही मुल्लों के साथ विदाई होने वाली है। और जिस दिन आपकी मुल्लों के साथ विदाई होगी और फिर कुटाई पिटाई होगी, तब कहोगे भैया हिंदू हिंदुस्तान, अब हम हिंदू है, मुझे बचाओ। फिर तुम्हारा बाप को ढूंढोगे, कहाँ से तुम्हारे पिताजी आएंगे? ये शर्म आना चाहिए ऐसे हिंदुओं को, जो बाबा इतने बड़े काम कर रहे हैं महाराज जी, ठीक है, और उनके खिलाफ भी हम खड़े हुए हैं। तो ये तो बात ऐसी है भाई साहब, जब जयचंद था और जब शिवाजी थे, जो शिवाजी के समय में हो रहा था, आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। इससे बड़ा मूर्खता क्या हो सकती है? देखिएगा, तमाम दर्शक यहाँ पर खड़े हुए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा केसरी है। श्री राम का टीका आपके सर पर है, क्या संदेश है इससे? कौन सा संदेश इससे जा रहा है? संदेश शक्ति कलिगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। अगर एकता का प्रदर्शन करना है तो संगठन की अवस्था है, और जहाँ जो संगठन भारी होता है सरकार वहाँ झुक जाती है। ठीक है। जिसका भी संगठन बहुत भारी है, जहाँ वोट बैंक है, जहाँ युवा है, और युवा देश के हमारे भविष्य है, तो युवा जब जुड़ेंगे तो परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। अब तक जितने परिवर्तन हुए हैं, एकता और संकल्प से सिद्ध नहीं हुए हैं। तो संघे शक्ति कलिगे जो भी है वो एकता का संदेश है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन अभी तक कहीं से आवाज नहीं आई है। अगर कोई उठा रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठ रही है, तो प्रतिरोध के बिना कोई सफल नहीं होता है। इसलिए प्रतिरोध होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अन्य जाति के कहाँ चले जाएंगे अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे? सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसमें आप भी शामिल है, पत्रकार है तो आप सवाल सही से करिए, ठीक है। जिसका कोई ना आदि है ना अंत है, तो उसका क्या मतलब है? सनातन ही था और है। संस्कृत जो भाषा है, उससे दुनिया की सभी भाषा को जन्म हुआ है, ठीक है। बताइए, आप क्या हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं? जब माइक मिलेगा तब बोलिएगा, ठीक है। आप अगला सवाल करिए। देखिएगा, एक भाई साहब और खड़े बार बार उंगली कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा रामचंद्र यादव नाम है। बता दीजिएगा जल्दी, क्या कहना चाह रहे हो? वैसे आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम योगेश कांत। अच्छा, तो आप सच्चाई को पक्का दिखाओगे? बोलो जल्दी से आप। एक हमें एक बात बोलना है आपसे, रिकॉर्ड से। आप
हमारे गुरुजी को ये बात पहुंचाना कि इस दिल्ली में, इस तुगलकाबाद में सीताराम बोलने पे विरोध करते हैं। औरतें जो बांग्लादेश बंगाल की हैं वो हमारे सीताराम बोलने से विरोध करती हैं। जहाँ हम रहते हैं भैया वहाँ पे सीताराम बोलोगे तो वो विरोध करती हैं, ठीक है, उनको बुरा लगता है। और एक हिंदू पिटता है तो हिंदू मजा हंसी उड़ाता है। ठीक है ना। क्या कहेंगे शॉर्ट में बता दीजिए जल्दी। राम रामे द्रावे राम रामे मनोरमे शाहत नाम का सत्यम राम राम बराने। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। देखिएगा तमाम सारे दर्शक यहाँ इधर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा कैमरामैन दिखाए, इधर से ये तमाम सारी भीड़ आती हुई दिखाई दे रही है और इस भीड़ में तमाम सारे लोग इस पद यात्रा में शामिल होने वाले हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत यहाँ से शुरुआत होने वाली है। तमाम सारी भीड़, सर पर भगवा का रंग, हाथों में झंडे के भगवा के रंग, तमाम सारी चीजें हाथ में लेकर के इधर आती हुई भीड़ दिखाई दे रही है। ये भीड़ वहाँ ग्राउंड में इकट्ठी हो रही है। हम ग्राउंड से भी आपको देंगे और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट की ग्राउंड कवरेज दिल्ली से। धन्यवाद।